हिंदू हैं। विवेकानंद जी का बात अभी मेरे परम पूजनीय कौशिक जी बोल रहे थे इसी बात के ऊपर। तो एक कुंडली है, उसी उनकी बात को ही बड़ा कर रहा हूं, अलग से मेरे पास कुछ नहीं। तो हिंदू हिंदू एक हों, हिंदू हिंदू एक हों तभी बचेगी लाज। अगर एकता ना हुई, अगर एकता ना हुई करें विधर्मी राज, करें विधर्मी राज। हिंदू हिंदू एक हों तभी बचेगी लाज। अगर एकता ना हुई करें विधर्मी राज, करें विधर्मी राज होएगो मुश्किल जीना। लोधे ब्राह्मण जाट रहे ना ठाकुर मीना। कहे चरण कविराय, कहे चरण कविराय राम, कहे चरण कविराय राम हो, राम राम हो केवल बिंदु। कहे चरण कविराय राम हो केंद्र बिंदु। और राम राज्य हो जाए सब उठल कर ले हिंदू। अब हम आते हैं विवेकानंद जी की बात पर। विवेकानंद जी 11 सितंबर सन 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, अमेरिका। वहां पर गए थे हमारे देश की तरफ से। उनके केसरिया बाने को देखकर वहां के लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे कि महाराज जी ये क्या आपका पहनाव है। वो पैंट सूट टाई में थे। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे देश में पैंट सूट टाई से व्यक्तित्व की पहचान होती है, हमारे यहाँ व्यक्तित्व की पहचान चरित्र से होती है। सबसे बड़ी चीज क्या है? चरित्र है। रामचरितमानस आज 9 लाख वर्ष हो चुके लगभग, हम राम को याद करते हैं। क्यों? क्या चीज है उनके पास? चरित्र महान है, सबसे बड़ा है। पर दूसरी बात उन्होंने अमेरिका वालों ने दाग दी उनके ऊपर कि महाराज आपके देश में तो वाइफ और हस्बैंड के पीछे पीछे दासी की तरह चलती है, दासी बना रखी है। विवेकानंद ने कहा कि भैया वो हमारे यहाँ तो ना हस्बैंड नाम है ना वाइफ नाम है। और क्या है कि हमारे यहाँ वाइफ नहीं है, हमारे यहाँ धर्म पत्नी है। हमारे यहाँ हस्बैंड नहीं है, प्राणनाथ प्राणनाथ। हमारे यहाँ हस्बैंड और वाइफ नहीं है। और हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो दोनों वचनबद्ध हो जाते हैं, प्रेम की जंजीर में बन जाते हैं आजीवन के लिए। और वो पति केवल जीवन में एक ही बार चुना जाता है। तुम्हारे यहाँ हाथ से हाथ पकड़ के चलते हैं पति और पत्नी। क्यों? अगर हाथ छूट गया तो वो किसी के साथ और वो किसी के साथ। हमारे यहाँ जीवन में पति एक ही बार चुना जाता है। सावित्री का याद होगा, सावित्री ने कहा कि चाहे मेरे पति की उम्र 1 दिन हो लेकिन पति चेंज नहीं किया था। कोई ऐसी चीज नहीं, बाजार में जाओ बदल लो। तो सबसे बड़ी चीज चरित्र है। हमारे रामचरितमानस में राम जी का चरित्र है और आज हम उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? तो इसके ऊपर एक भजन राम राज्य की महिमा भारी, राम राज्य की महिमा भारी। बड़े गुणगान श्री राम है महान प्रिय। गंगा बह रही झूठ नाम की रहे सभी
हर्ष दैनिक भौतिकता का राम राज्य नहीं लाऊं, क्या बात? कोई बीमारी नहीं है। और क्या खासियत थी राम के अंदर? अरे हुआ न है नहीं होगा ऐसा कोई परमार्थवादी। सपनों तक ही सीमित रह गई राम राज्य की आजादी। गाते सब ही संता आज भी मुकाम है 9 लाख पर पीछ गई। अरे गाते सब ही करे गुणगान श्री राम है विधवा होई न कोई नारी। अरे विधवा होई न कोई नारी पतिव्रत धर्म निभाती है। राम के राज्य में कोई विधवा नहीं थी। राम नाम का शब्द नहीं था। राम में भूते राम राज्य में कोई नारी विधवा नहीं थी, सभी स्वादिष्ट, सभी सदवा थी। अरे विधवा होई न कोई नारी पतिव्रत धर्म निभाती है। पति को ही परमेश्वर माने श्री राम गुण गाती है। राम राज्य की। अरे पिता से पहले पुत्र मरे नहीं, ये प्रभु की प्रभुताई है। पिता से पहले पुत्र मरे नहीं, ये प्रभु की प्रभुताई है। युग की करनी प्रभु ने कर लाई है। सब ही बन गए हैं सपुधारी, सब ही बन गए हैं सपुधारी। देव करे गुणगान श्री राम है महान प्रिय करनी त्रेता में सतयुग के जो लक्षण थे राम राज्य में पूरे वो आ गए। क्या लक्षण थे? सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, कलयुग में क्या है? सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी, 1 लाख वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। त्रेता में भी 1 लाख वर्ष होने लगी, प्रभु की प्रभुताई है। सतयुग में आदमी की लंबाई 21 हाथ, सतयुग में
त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ। पक्की है यार। सतयुग में धर्म के 4 चरण पूर्ण थे, त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 रह गए, कलयुग में केवल 1 रह गए। सतयुग में सोने के बर्तन थे और सोने के ही सिक्के थे। अभी मेरे दरोगा जी बोल रहे थे किन्नी और असरफी, सतयुग की बात है, सोने के सिक्के थे। त्रेता में चांदी के, द्वापर में कांसे के और सतयुग में वो, कलयुग में आप देखते हो कागज के। हाँ लोहे के अब जैसे भी। 5 मिनट और है आपके। हाँ जी 5 मिनट और है। अच्छा, अब आते हैं हम भजन की बात है, समस्या पर आते हैं। सुंदर। आज का विषय दरोगा जी ने रखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वैसे इसमें नारी शब्द से नारी नाराज हो जाती है। सुंदर। तो ये हमारे लिए ऐसे कह दिया। अगर भगवान नारी से घृणा करते तो सबरी के झूठे वेद क्यों खाते? अरे वो किस नारियों के लिए आया है? ताड़ना किस नारी के लिए आई है? सबके लिए नहीं आई। जिसको जरूरत पड़ेगी उसी को तो जरूरत पड़ेगी। जब हम भैंसा को हाँकते ना मुक्की में तो कभी भी पैड़ा रखते तो कभी आदमी लगा देते, जब जरूरत पड़ती है तब, हर समय नहीं। और कौन सी नारी के लिए कहा है? कर श्रृंगार चली सुपड़खा और उल्टा नारी रूप कपटी है। कर श्रृंगार चली सुपड़खा कपट, कर श्रृंगार चली सुपड़खा उल्टा नारी रूप कपटी है। पिणे याचना हर ठुकराई तो मारन हेतु वह झपटी है। पाए रुखराम लखन भैया ने तुरंत ही कर दीनी नकटी है। कुछ कर में जा शिव तप की हो तो ना ककटी पर हटन हटी है। ऐसी स्त्री के लिए ताड़ना, सिखाना, समझाना, हटकाना सबके लिए नहीं है। बहुत सुंदर है। हाँ, और उसके लिए अगर नारी कहें तो उसमें 4 पुल्लिंग है और 1 स्त्रीलिंग है। तो पहले 4 पुरुषों को कहा गया ना, ढोल गमार शूद्र पशु, फिर नारी का नाम। ताड़ना माने उसे शिक्षा देना, काम सिखाना, बताना। बहुत अच्छे। जब कोई इंटरव्यू होता है, पहले हमारे गुरुकुलों में जब विद्यार्थी को वहां कर ले जाते थे गुरुकुल में, तो सबसे पहले उसका परीक्षण होता था, टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। उसमें जो गुण होते थे वही शिक्षा उसको दी जाती थी। अगर उसमें क्षत्रियपन का है जोश तो उसको क्षत्रिय की शिक्षा, धनुर्विद्या की शिक्षा, लड़ाई की शिक्षा, और उसका ब्रह्मांड बहुत तेज है तो विद्या पढ़ाने की शिक्षा दी जाती थी। अगर व्यापार की शिक्षा में तेज है तो उसको व्यापार की शिक्षा। जो सबसे कम स्तर का रह जाता था, जिसमें थोड़ी बुद्धि कम, उसको कहो शूद्र या गंवार। उसके लिए सेवा का काम अब भी है, अब भी यही है। जो किसी भी दफ्तर में जिसको हम चपरासी कह देते हैं उदाहरण के लिए, तो वही आदमी बनता है उसमें जो बुद्धि में सबसे नीचे होता है। शूद्र कोई जाति नहीं है। उसको सिखाने की जरूरत पड़ती है, उसको हर काम को बताने की जरूरत पड़ती है। वो अपने आप से कोई काम ठीक से नहीं। उसी का नाम है ताड़ना, शिक्षा देना, समझाना। ये चारों ही वर्ण कोई छोटा बड़ा नहीं है। सफाई एक गंदगी करता है, सफाई करता है। बड़ा कौन है? सफाई करने वाला बड़ा है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जो सबसे बड़ा हमारा पद है गुरु पद, आदिकाल से ही ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण वही थे जो वेद पढ़ते थे, पढ़ाते थे। हनुमान जी ने जहां भी रूप बदला है विप्र रूप रखा। विपरीत रूप क्यों रखा है? अरे कोई रूप रख लेते। विप्र रूप इसलिए रखा है, आदिकाल से ही हमारा जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मण तत्व के लिए नमन करता है। नमन क्यों करता है? वो हमेशा बुद्धि में सबसे आगे रहे हैं। अब कलयुग में चाहे कुछ भी हो, मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहता। हमारे लिए अब भी पूज्य है
पुण्य नहीं है जग में दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इसीलिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप रखा कि ब्राह्मण का रूप रखने पर उनकी सब समस्याएं अपने आप स्वतः ही हल हो जाएंगी और हो गई। क्षत्रिय आदिकाल से ही जो राजा का पद है वो क्षत्रिय पर रहा है। कलयुग में चाहे बदल जाए कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर बल अधिक होता है। क्षत्रिय का काम है 3 जो वर्ण है उनकी रक्षा करना, सताना नहीं, रक्षा करना। सबका काम सेवा का है, सबका, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी। वैश्य व्यापार में जैसे आज किसान है उसको कहते हैं अन्नदाता, सभी 3 वर्णों का पालन पोषण करता गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। बहुत सुंदर, बढ़िया, आगे आगे के लिए बहुत सुंदर। मैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जैसे पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है, पाप की जड़ अस्पताल, अदालत और जेल में पड़ी होती है। सत्संग से जाग जाएगी तेरी किस्मत, सदा सदा से रही अब तक जो सोती है, सदा सदा से रही। हमारे चौधरी साहब खैरपुर वालों ने बहुत सुंदर भजन सुनाया और उसमें ये बताया कि ये अपने अपने मतलब भाव से इन सब का अर्थ लगाते हैं। बाकी रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने शंका भी रखी है और उनके समाधान भी रखे हैं, और उनके समाधान वही हैं जो मास्टर जी ने बतलाए थे कि मैं, वो कह रहा है कि मैं तो क्या नाम जड़ हूं, हमें ज्ञान नहीं है। तो इस तरह के जो जड़ बुद्धि के होते हैं या ममता में घिरे हुए होते हैं या वैसे मूल प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए कहा ये सब ढोल गमार सूत्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब पिटाई से नहीं है, ठुकाई से नहीं है। ताड़ना का मतलब ये है कि इन्हें रास्ते पे लाने के लिए आपको प्रयास करना है। बहुत सुंदर। रास्ते पर लाने के लिए आपको प्रयास करने हैं। ताड़ना का मतलब ये है मेरे विचार से, हो सकता है कि मैं गलत हूं। एक बात बहुत अच्छी आती है और मैं अच्छी मैं मानता हूं कि इसको अपने अपने भाव से प्रकट करते हैं, विचार ले जाते हैं कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार फल मिलता है। बिल्कुल ठीक, मैं भी सहमत हूं, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही तो आपको मनुष्य का जन्म मिला है। सुंदर। अब इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे वो फल आपको भोगना पड़ेगा। सुंदर। आपकी ग्रंथि आपको कह रहे हैं कि आप ये देखिए 10 बार रावण ने, विभीषण ने, कुंभकर्ण ने और उनकी बहन सुपर्णा ने 10 जन्म तक भोले बाबा की तप किया। और शीश कटाने का मतलब ये है कि अपना सब कुछ न्यौछावर उनके चरणों में कर दिया और उसके बाद उन्हें जन्म देते रहे। और इस लास्ट जन्म में जहां आपके राम और रामायण तैयार होती है, इसमें सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे, यानी उनसे ऊंचा विद्वान ही कोई नहीं था। लेकिन उस विद्वान ने एक विकर्म गलत हो गया कि नारी की मर्यादा को भंग कर दिया, और उसका कारण जानना या सब अच्छी तरह से जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। हमको 5 तत्व से बनाया है सिर्फ मनुष्य को, और 5 तत्व में 5 तो तत्व दिए हैं और 3 इसमें धातु हैं। मैं हर सत्संग में ये बात दोहरा देता हूँ, कफ पित्त वायु 8 हो गए, और 9वां इसके अंदर एक डाल दिया है मन।
आपको यहां स्वतंत्रता दे दी है ऊपर वाले ने कि मैंने हम रूप, जिस रूप से मैं इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए आता हूं, जिस रूप लेकर के मैं इस सृष्टि को की बाधाओं को दूर करने के लिए आता हूं, वो रूप मैंने तुम्हें दे दिया और मन से तुमको करना है। अब तुम्हें जो कर्म करना है उसी के अनुसार तुमको फल भोगना है। पिछला जन्म हमारा इस प्रांगण में जितने बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल फक्र के साथ और विश्वास के साथ भगवान के साक्षी होकर के ये कहने के लिए तैयार हूं कि पिछले जन्म के कर्म हमारे सत्संगियों के श्रेष्ठ थे जब ये मनुष्य जन्म मिला। अब आप कैसे कर्म करेंगे? ये थोड़ी सी जाति की बात आती है। सतयुग में सब ब्राह्मण थे, सब ब्रह्म में लीन रहते थे। सतयुग में थोड़ा सा कर्मों में फर्क आ गया, त्रेता में आके क्षत्रिय हो गए, द्वापर में थोड़ा सा और आया तो वैश्य की भी आ गई, और कलयुग में और फर्क आ गया तो शूद्र आ गए। जैसे कर्मों की वजह से आए हैं। ये अभी जो उदाहरण दिया था मेरे भैया ने कि एक बाई कास्ट स्वीपर का था और बोली आया बदमाश पैसे निकाल करके, ये कर्म के अनुसार है, वो स्वीपर नहीं था। मैं भी कह रहा हूँ अगर मुझे मिल जा रहा तो मैं उसके चरण स्पर्श कर लेता, क्यों मैं ब्राह्मण हूँ तब हूँ, मैं तो सही कर सकता था, लेकिन उसकी सराहना में ये काम जरूर कर देता। कर्म के अनुसार आज भी हैं। अब आप देखिए कितने टीचर हैं, सभी ब्राह्मण हैं क्या? लेकिन सबको पूज्य कहते हैं, सबको माँ साहब कहते हैं और सबका सम्मान करते हैं उनके कर्मों की वजह से। सभी जितने वैसे हैं, दुकान खोले हुए बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्या ये सब बनिए हैं? टाटा बनिए हैं क्या? बिरला बनिए हैं क्या? डालमिया बनिए हैं क्या? और ये रिलायंस वाले ये बनिए हैं क्या? लेकिन कर्म के अनुसार हम इनको क्या कहते हैं? सेठ। ये सेठ आज भी कर्म की बात है और कर्म के अनुसार ही है। हमको अब इस सत्संग का उद्देश्य हमारा क्या है, जिसकी वजह से हमारे कर्म अच्छे रहें? सत्संग का उद्देश्य सिर्फ इस सनातन संस्कृति को रखाना है। ये उद्देश्य है हमारा सत्संग। कैसे रखाना है? मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, सत्य बिल्कुल, और आप सब जानते हैं। एक तो यह है कि इस निंदा पाकिस्तान के अंदर किसी ने कुछ कह दिया, उस पर जिंदे पर पेट्रोल छिड़ककर आग दी। एम्बेसी में था वो ऑस्ट्रेलिया, हाँ श्रीलंका की एम्बेसी में था, आग दी। ये धर्म है क्या? ये कर्म है क्या? अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे यहाँ ये कहते हैं हम किसी को बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं करते। एक उदाहरण और दूंगा मैं। अभी एक छोटी सी बच्ची 14 साल की, उससे एक एंकर ने, वो एंकर प्रश्न कर रहा था चार थे वहां पे, तो एक वहां एक मुल्ला जी थे, तो मुल्ला जी से प्रश्न कर, मुल्ला जी बोले अजी एक बात को लेकर के चल जाते हैं कि ये यहाँ चार मतलब वो निकाय कर लेते हैं। तो उस 14 साल की कन्या ने हाथ खड़ा कर दिया और हाथ खड़ा करके उसने कही कि हाँ बोलो बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? यहाँ आज की राशि पढ़ती थी, क्या कहना चाहती हो? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये अभी जो मुल्ला जी कह रहे थे कि 4 निकाह करते हैं तो उसकी मतलब आलोचना करते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम 4 निकाह करोगे तो कितने संतान पैदा करोगे? उसके बाद तुम्हें रोजगार चाहिए, उसके बाद तुम्हें महंगाई चाहिए, उसके बाद तुम्हें निवास स्थान चाहिए, उसके बाद तुम्हें जो बिजली चाहिए, उसके बाद उसमें पानी चाहिए। ये कहां से पूर्ति होगी? अब उस समय फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया बेटी ने कि अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको तो अधिकार है 4 स्त्री रखने का, मैं आपसे पूछती हूं कि आप अपनी बेटी को ये अधिकार दे सकते हैं कि तू 4 पुरुष कर ले? ये संस्कृति रखानी है आप लोगों की, जो गिरती बिखरती डूबती जा रही है, ये संस्कृति रखानी है।
और भाई बुरा मत मानो, यथार्थ को क्यों अनदेखा कर रहे हो? इस संस्कृति को अगर कोई डुबा रहा है तो विधर्मी है, वो तो हम पर आक्रमण करेगा ही, हमारी संस्कृति को डुबाएगा। लेकिन दुख ना होता है जब हिंदू बन करके हिंदू संस्कृति पर ही आक्रमण करते हैं, दुख क्या होता है। आप देखिए कि जितने भी ये फिर वही बात कर, आप गुरु की निंदा करते हैं। भाई मैं गुरु की निंदा नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में गुरु हैं और जो जेलों में बनते हैं वो क्यों हैं? आखिर उन्होंने अपराध किया है, अपराध बोध से घिरे हुए तभी तो हैं। और अब ये कहें सभी ऐसे, तो सभी की बात सुनो कि अभी एक तो फांसी पर खुद लटके हैं, वो एक पंथ के अध्यक्ष थे पूरे के, लड़का उनका शिष्य, उनके जो गलत कारनामे हैं उनको उजागर किया, वो मजबूर कर दिए। अभी एक ये अब ये हमारी भागवत चलती है, भागवत के सबसे श्रेष्ठ सबसे उच्च श्रेणी के और सबके अध्यक्ष हैं भागवत, उसके अध्यक्षों के, वो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है। इस बात पर चल रहा है कि उन्होंने एक 36 साल की बेटी ने उन पर सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर कर दिया कि या तो मेरा न्याय करिए वरना मैं आत्मदाह करूंगी। क्या है कि ये जो गुरु जी हैं इन्होंने ऐसे बलात्कार किया। तो गुरु और सब उनके शिष्य उनसे बोले कि तुम ये अपना केस वापस ले लो। बोले केस वापस नहीं लूंगी, अगर केस वापस लूंगी तो घोर रौरव नरक हो जाएगा और ये हिंदू संस्कृति का लोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे हो जाएगा कि आज से 16 साल पहले मैं इनकी मीठी मीठी बातों में, इनके गीत नादों में, इनके ढोल डबालों के चक्कर में आ गई तो इन्होंने सर्वे किया। और आज 16 साल बाद वही जघन्य अपराध फिर इन्होंने किया है। ये इन्हीं की बेटी है, इसके साथ इन्होंने जिना किया है। मैं इस संस्कृति को रखना है। उसके बाद अब आप रामायण के ले जाइए, रामायण के जो सबसे बड़े पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष है वो अध्यक्ष भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि उस यूनियन के वो अध्यक्ष हैं। 20% पैसा वापस वहां जमा होता है, 20% उनको खाने को मिलता है, गुजारे को मिलता है। वो 80% में उन्होंने घपला घोटाला कर रखा है। करो अब बताइए, जब ये इस तरह के हैं, जब अध्यक्ष इस तरह के हैं, बड़े बड़े मसीहा इस तरीके के हैं, तो हम छोटों पर क्या यकीन करें? इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप पढ़े लिखे भी अंधानुकरण मत करिए, कुछ बुद्धि से उस बात का विश्लेषण करिए कि क्या ये कहीं तक जायज है। अगर जायज है तो उस पर चलिए, जायज नहीं है तो कम से कम आप तो रुक जाइए। अगर किसी और को ना रोक सकें तो आप तो रुक जाइए। आप तो सत्य बातों पर, सनातन संस्कृति पर ही रहिए। इस संस्कृति से ही हमारा उद्धार है, वरना अगर देश नहीं है तो आप भी नहीं है। अगर देश नहीं है तो आप भी नहीं है। जैसे पहले हमारी बहन बेटियां जबरदस्ती उठा करके ले जाते थे लोग, वही स्थिति आ जाने वाली है। मेरी आपसे पुराना